कि जो संवैधानिक तरीके से धनखड़ साहब को हटाना चाहिए था उस तरीके से नहीं हटाया गया। उनसे खाली कागज पे इस्तीफा ले लिया गया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया। और उसके बाद जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में होता है कि अगले दिन दफ्तर में मत घुसने दो। देखिए, जब सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबाएगा तो हम उसके लिए मुखर होकर सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी आवाज दबा दी गई है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेके आ रहा है। कारण स्वास्थ्य कारणों से जो इस्तीफा हुआ है तो वो अपने आप में एक संशय का विषय है। भाई, दावत हमें नहीं चाहिए, कम से कम जो बुजुर्ग आदमी थे उनको तो दावत मिल जाती, उनको तो ससम्मान विदा किया जाता। और ये एक संसद की नहीं, पूरे देश में परंपरा है। लेकिन आप देखिए, इस्तीफा साजिशन बीजेपी ने जो लिया है वो किसका इस्तीफा लिया कि एक जो जाट समाज से आते हैं नेता हैं, और बीजेपी की नीति यही रहती है। बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर रहा है। कांग्रेस तो लगातार धनखड़ जी का नहीं, हम इस्तीफा मांगते रहे, बिल्कुल इस्तीफा मांगते रहे, लेकिन जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ हमें उस तरीके पे आपत्ति है। इस्तीफा होता बाद में उनकी फेयरवेल भी होनी चाहिए थी। और जो कारण दिए गए हैं कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा हुआ है, जो कारण दिए गए हैं कि कारण स्वास्थ्य कारणों से जो इस्तीफा हुआ है तो वो अपने आप में एक संशय का विषय है। भाई, दावत हमें नहीं चाहिए, कम से कम जो बुजुर्ग आदमी थे उनको तो दावत मिल जाती, उनको तो ससम्मान विदा किया जाता। और ये एक संसद की नहीं, पूरे देश में परंपरा है। धनखड़ जी आपकी आवाज दबाते रहे हमेशा। देखिए, ऐसा है, वो एक अलग प्रश्न है। देखिए, जब सत्ता पक्ष हमारी आवाज दबाएगा तो हम उसके लिए मुखर होकर सरकार से सवाल करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनकी आवाज दबा दी गई है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लेके आ रहा है कि बीजेपी नहीं, प्यार नहीं आ रहा, हमें किसी से प्यार नहीं आ रहा। हम बात कर रहे हैं संविधान की और संवैधानिक तरीके की, कि जो संवैधानिक तरीके से धनखड़ साहब को हटाना चाहिए था उस तरीके से नहीं हटाया गया। उनसे खाली कागज पे इस्तीफा ले लिया गया और उनका इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया। और उसके बाद जैसे कॉर्पोरेट कल्चर में होता है कि अगले दिन दफ्तर में मत घुसने दो, तो वही सिस्टम उनके साथ कर दिया गया कि साहब अब इन्हें दफ्तर में मत घुसने दो। तो ये जो मोनोपोली बीजेपी चला रही है, ये जो लोकतंत्र का चीरहरण बीजेपी द्वारा हो रहा है, और खास तौर से ये किनके साथ हो रहा है, आउटसाइड दी पार्टी भी दलित पिछड़ों के साथ और इनसाइड दी पार्टी भी दलित पिछड़ों के साथ। जो बहुसंख्यक आबादी है हमारे देश की, उस आबादी की अनदेखी बीजेपी द्वारा हो रही है। और आए दिन आप देखिए, बहुत सारे केसेस आपको, बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जहां पे बीजेपी अपने अंदर जो नेता हैं, जो दलित और पिछड़े समुदाय से आते हैं, उनकी अनदेखी कर रही है, उनके साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। और इसका एक जीवंत उदाहरण धनखड़ साहब है। 27-28 मंत्री बना रखे हैं, कैबिनेट मंत्री, लेकिन हाँ, बिल्कुल मंत्री बना रखे हैं, लेकिन मंत्री जो है वो सिर्फ रबर स्टाम्प है, वो डमी है। उनके पास ताकत कितनी दे रखी है, उनको ताकत देखिए ना। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी है, लेकिन कहीं भी जहां राष्ट्रपति जी को होना चाहिए, क्या उन जगह राष्ट्रपति जी को बुलाया जाता है? ये हिसाब है, मल्लिकार्जुन खड़गे कहाँ बोलने देते हैं? देखिए, माइक भी बंद हो जाता है। कब बंद हो गया साहब? अभी देखो खड़गे साहब बोल रहे हैं, अभी हमारे यहाँ खड़गे साहब बोल रहे हैं, और फिर जो कार्यक्रम का शुरुआत है वो खड़गे जी ने की है। और खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है। आपके नेता राहुल गांधी, हमारे अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और नेता विपक्ष है लोकसभा के राहुल गांधी जी। तो निश्चित तौर पे जो अध्यक्ष होता है तो उस अध्यक्ष की अध्यक्षता में ही पूरी पार्टी आंदोलन करती है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जेल जाएंगे। बिल्कुल, जेल जाने से राहुल जी कब डरे हैं? राहुल जी ना पहले डरे थे जेल जाने से, ना राहुल जी अब डरेंगे जेल जाने से। ये डरने वाले लोग जो है वो बीजेपी में है, जो माफी मांगने वाले लोग हैं वो बीजेपी और आरएसएस में है, जो लिखित में माफीनामा देने वाले लोग हैं वो संघ में है। और निश्चित तौर पे अभी जो बड़ा सवाल ये है कि संघ और भाजपा के बीच में रसाकसी चल रही है, और इसी रसाकसी का नतीजा है कि इस समय प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पे है, संसद का सत्र चल रहा है, तमाम अहम सवालों पे चर्चा होनी है, लेकिन प्रधानमंत्री उस चर्चा का जवाब न देते हुए विदेश यात्रा में तल्लीन है। और यहाँ पर जो मंत्री है
जब उद्घाटन करने की बात आती है तो उद्घाटन मंत्री लोग करते हैं, और जब सवालों का जवाब देने की बात आती है तो सवालों के जवाब उन मंत्रियों से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी तक अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पाए हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वजह इतना बड़ा ओबीसी का सम्मेलन पहली बार हो रहा कांग्रेस में, आके कितने दिन क्यों लगे? तो इस बात से भी आप लोगों को तकलीफ है, देर आए दुरुस्त आए, बड़ा सम्मेलन हो रहा है और पूरे देश भर से हजारों की संख्या में लोग आए हैं, और अब जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, वो जागरूक हो रहा है और एकजुट हो रहा है। अभी तक हम लोग जातियों में बंटे हुए थे, जो बीजेपी जातियों में बांटने का काम कर रही थी, उस स्ट्रेटजी से नुकसान हो रहा था। जो पिछड़ा समाज है, दलित पिछड़ों पे भरोसा है, जो अपना उसका देखिए, जो इस देश का बहुसंख्यक आबादी है, जिसको अब तक जो मौलिक अधिकार मिलने चाहिए थे नहीं मिले हैं। जैसे हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी हमारे उतने जज नहीं है जो होने चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर है। जो मीडिया है, मीडिया के जो मालिक हैं, तमाम जो मीडिया है उसके मालिक अभी दलित पिछड़े नहीं है। तो जब तक मीडिया के मालिक दलित पिछड़े नहीं बनेंगे तब तक ये संघर्ष चलेगा। जो जुडिशरी है, ब्यूरोक्रेसी है, और खास तौर से जो निजी संस्थान है, क्योंकि इस देश में सिर्फ 5% नौकरियां सरकारी हैं और 95% नौकरियां प्राइवेट हैं, और उन प्राइवेट नौकरियों में भी अभी दलित पिछड़ों को अधिकार दिलवाना है। और इसीलिए धीरे धीरे ये जागरूकता कांग्रेस पार्टी द्वारा, हमारे जो पिछड़ों के नेता हैं उन नेताओं द्वारा, और जो हमारी विचारधारा है कि दलित पिछड़ों के लिए काम किया जाए, तो उसके लिए ये मूवमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये चमची जो है, चमची तारीफ करती करती थकती नहीं, किन्हें कहते हैं ये? अब ये तो भैया आप लोग बेहतर बता सकते हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग मीडिया के साथी हैं, तो आप लोग इस बात का जवाब ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि मीडिया के जो साथी है, तो मीडिया के साथी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। कहते हैं ना कि मीडिया तो वो खबरें ढूंढ के ले आती है जो खबरें उस व्यक्ति को खुद नहीं पता होती है। तो ये लोग आप बेहतर बता पाएंगे कि राहुल जी ने किसकी तरफ इशारा किया। बिहार में बड़ा बवाल चल रहा है, चुनाव का बायकॉट की भी बात हो रही है। देखिए, बिहार में निश्चित तौर पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इतने कम समय में, जिस तरीके से। अब देखिए, कितने दुर्भाग्य की बात है कि लोगों को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ के वोटर हैं या नहीं। सरकार ने अपने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, सरकार कुछ नहीं बताएगी कि आपको सिद्ध करना है। अब लोगों को सिद्ध करना, हमें बताना पड़ेगा कि हम वोटर हैं या नहीं है। और एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है कि वो तमाम जो प्रमाण पत्र है वो इकट्ठे कर पाए, तमाम दस्तावेज इकट्ठे कर पाए। तो निश्चित तौर पे बिहार में जो वोटों की कटौती हो रही है, उस कटौती से सीधा सीधा बीजेपी को फायदा मिलने जा रहा है। इतना बड़ा ओबीसी सम्मेलन आप कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि ओबीसी के लिए हमने 17 साल में कुछ किया ही नहीं। अनदेखी की हमने लगातार। देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे नेता इस बात को मान रहे हैं कि आबादी के हिसाब से जो अधिकार पिछड़ी जातियों को मिलना चाहिए था, निश्चित तौर पे वो अधिकार उनको नहीं मिल पाया। लेकिन अब जो राहुल जी ने मुहिम चलाई है जातीय जनगणना को लेकर, और जितनी जिसकी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी को लेकर, और उसी मुहिम के तहत आज यहाँ दिल्ली में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जहाँ हजारों की संख्या में पूरे देश भर से लोग आए हैं। और ये लोग ऐसे नहीं कि कहीं खर्चे दे के बुलाए गए, ये लोग अपने खर्चे पे आए हैं। और इस मुहिम का परिणाम, क्योंकि दिल्ली से पूरे देश में संदेश जाता है, निश्चित रूप से अब हम लोग पार्टी के भीतर भी, अभी तक तो ये था कि हम पार्टी के बाहर, हम बीजेपी से ये कह रहे थे कि हमें हमारा जो मौलिक अधिकार है वो दो, जातीय जनगणना करवाओ, इसके बाद जो ओबीसी आरक्षण है उसकी कैप हटाओ, इसके साथ ही जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, निजी संस्थान है, उन निजी संस्थानों में हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे। लेकिन अब आज राहुल जी अब ये कह रहे हैं कि पहले हम पार्टी के अंदर भी जो व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, उन व्यवस्थाओं को हमें पार्टी के अंदर भी ठीक करना है। क्योंकि जब तक बीमारी, घर की बीमारी हम ठीक नहीं कर पाएंगे, तब तक बाहर की बीमारी हम कैसे ठीक करेंगे। और इसमें जो एक अभी राज्यसभा में आपने देखा होगा 2-3 दिन से कुछ हलचल चल रही है, राज्यसभा के जो सभापति थे धनखड़ जी, उनका जो इस्तीफा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक उथल पुथल मचा रहा है कि एक पिछड़ी जाति का जो उप सभापति था, हालांकि वो विपक्ष की आवाज दबाते रहे हैं, विपक्ष को उन्होंने कभी बोलने का मौका नहीं दिया,